एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है। आज हमारे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी तथा टीटी उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बाकिर जी मौजूद हैं। सर, दोनों आदमी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब संदीप साहब। कल से ही निर्देशक प्राथमिक शिक्षा का एक पत्र जारी हुआ है पंकज कुमार के द्वारा, जिस पत्र के आने से लगातार 1,87,818 जो शिक्षक सक्षमता प्रथम फेज में पास किए हैं, वैसे शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वेतन मेरा जो होगा इन हैंड कितना आएगा। देखिए, उस पत्र में ऐसा कुछ नहीं है जी जिसकी वजह से शिक्षकों को परेशान होनी पड़े। ठीक, जी वो पत्र शिक्षकों के भलाई के लिए आया है। जी जी ठीक, लिख रहा है कि एक सप्ताह के अंदर प्राण जनरेट करते वेतन भुगतान सारी प्रक्रियाएं डन की जाए, जो कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाली है। जी जी उसमें रहा है कि जो 1 से 5 के शिक्षक अगर वो 30,000 या 31,000 वेतन उठा रहे हैं, है ना, जी तो वे 25,000 उठाएंगे। ये उसमें कहाँ जिक्र किया? जी ये उसमें स्पष्ट, ये जो आप वेतन फिलहाल, ठीक है, जी आपका वेतन उससे कम नहीं। उस अब विशिष्ट शिक्षक का जो पे मैट्रिक्स है ना, जी जी उस पे मैट्रिक्स में जो आप फिलहाल जो वेतन आप ले रहे हैं, है जी ना, जी उसके पैरेलल में वेतन है पे मैट्रिक्स में, वो आपको वेतन फिलहाल वर्तमान में दे होगा। जी और अगर सेवा पुस्तिका संधान यानी सारी कार्य पूरी हो जाती है ना, जी जी तो एक वार्षिक वेतन जो उसका सर्कुलर है सरकार का, ठीक है, उसके तहत आपका वेतन जो है वो निर्धारित करेगा। लेकिन हुआ क्या, मैं एक बात ध्यान देने वाली है कि पता नहीं क्या हमारे राज्य के कुछ शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों से एलर्जी है। एक बहुत बड़ा गैंग इसमें काम करता है। आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ। जब ये लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, शिक्षा मतलब राज्यकर्मी का प्लान चल रहा था, हम सब लोग विरोध किए थे उस समय। लेकिन हम लोग परीक्षा का विरोध नहीं किए थे, परीक्षा की नीतियों का विरोध किए थे। ठीक है, परीक्षा का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसको ऑफलाइन, हम लोग इस तरह का विरोध किए थे। परीक्षा से हम लोग नहीं डरने वाले, शुरू से ही कहे थे। परीक्षा हम लोग दिए भी, बहुत सारे लोग दिए, 1,87,000 लोग पास किया। आप कल्पना कर लीजिए बिहार के शिक्षकों की संख्या कितनी है, उसमें 1,87,000 पास कर गए, है ना जी। दूसरे राउंड में 65,000 पास किए। 2,52,000 शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में आ चुके हैं, है ना, उनका भी योगदान होने वाला है तुरंत मार्च महीने में। जी। तो कहने का मतलब है कि तो इसके अलावा बीपीएससी में टियर 1 में 2 में भी बहुत सारे शिक्षक चले गए जो नियोजित थे। तो कुल मिलाकर के 3 लाख से ऊपर, 3.25 लाख के आसपास शिक्षक तो राज्यकर्मी का दर्जा ले लिए, है ना। अब जो बच गए हैं शेष लोग, उसमें सभी नहीं, उसमें से कुछ 2-4% ऐसे लोग हैं जी, जो इतने बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये पूरे विशिष्ट शिक्षकों को प्रारंभ से ही बरगलाने का काम करते रहे जी। शुरू में जब ये लोग फॉर्म भरा तो कहा कि जिला बदर हो जाएगा, दूर दराज चले जाइएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, है ना जी। मैं शुरू से इस चीज का खंडन करता रहा। आप फॉर्म भरिए, कोई का जिला बदर नहीं होगा, सब अपने अपने जिले में रहिएगा, घर में रहिएगा। रहे कि नहीं लोग जी। आज पूरे बिहार के शिक्षक अपने घर में रह गए। जो दूसरे दूर दराज के लिए है उनके लिए प्रक्रिया चल रही है। विभाग नहीं भी देगा तो न्यायालय से हम दिलवा के रहेंगे, हमारा मामला बहुत जल्द खुल रहा है, ठीक है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके बाद जब की बारी आई, स्पष्ट लिखा हुआ है विशिष्ट शिक्षक नियम प्रोटेक्शन देने की बात कही गई है। कल के लेटर में भी पे प्रोटेक्शन की बात है जी जी। लेकिन उसको इन लोगों ने शुरू से ही गलत पूरे शिक्षकों को कहा 25,000 वेतन घट जाएगा वेतन, है ना। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो उठा रहे हैं 28,500 पर घट कर 28,000 पे हो जाएगा। सो इसमें तो घाटा होगा जी। मैं प्रारंभ से कहता रहा कि किसी भी शिक्षक का वेतन कभी घटने वाला सवाल नहीं है। आपका हमेशा वेतन उससे अधिक ही रहेगा जी, जब आपको पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कल का भी पत्र ये नहीं कह रहा कि वेतन घटा देना है, उसमें कहाँ लिखा हुआ है वेतन घटाने की बात, कहीं नहीं है जी। विभाग से आप पता कर लीजिए, नहीं जानकारी है, भीसी से पूछ लीजिए। अगर किसी जिला शिक्षा कार्यालय को अगर उस पर डाउट है तो
लेकिन ऐसा कहीं है ही नहीं। विभाग का पत्र को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। लेकिन कल ही कई लोगों ने हमें, एक्चुअली अभी हम एग्जामिनेशन ड्यूटी में रहने की वजह से मैं दिन भर मोबाइल पर नहीं रह पाता हूँ, शाम के समय में ही देख पाते हैं। जी जी कंटिन्यू फोन आता है, इसकी वजह से हम कुछ लिख नहीं पाते हैं, बहुत सारा वर्क है। जी तो कल बहुत सारा इस न्यूज को जो है, कल लेटर जारी होते ही है ना, नकारात्मक न्यूज कि सबका वेतन घट जाएगा, जो पहले से ये लोग कहता आ रहा था, और कल पत्र मिलते ही तुरंत न्यूज गलत वायरल लोगों ने कर दिया। तो कहने का मतलब मैं बार बार यही बिहार के जो भी शिक्षक हैं सभी आपके अपने ही भाई बहन हैं, ठीक। जी जी इनके साथ अगर आप छल क्यों करते हैं? जी जी सभी अपने हैं। अगर आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी को भड़काने का, किसी को डराने, षड्यंत्र रचने की क्या आवश्यकता है? विशिष्ट बन गए हैं तो क्या उलट कर जाएंगे? नहीं अरे आपको जहां उचित लगता है, हर नागरिक स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। आपको इच्छा है हमको कि हमें नियोजित ही रहना है, तो कोई आपको रोकने जा रहा है? रहिए आप नियोजित में। जिसकी इच्छा थी बनने की वो बना, जी जिसमें टैलेंट था वो अपनी प्रतिभा का परिचय, कोई सरकार का दया का पात्र का है, वो परीक्षा दिया है बेजाप्ते अपने मेधा का परिचय देते हुए। इस उम्र में भी सोचिए ना कि कई लोग 57, 55 वर्ष, 57, 58 वर्ष की उम्र में भी अपनी प्रतिभा दिखा करके, और जो कभी जिंदगी में माउस नहीं छुआ था, देखा नहीं था, वैसे वैसे हमारे भाई बहन शिक्षक हैं जो परीक्षा में बेहतर अंक ला करके दिखाए सरकार आईना कि देखो हमारे, कभी उंगली मत उठाना। तो ये गौरव की बात है ना बिहार के शिक्षकों के लिए जी। जी और वैसे विशिष्ट शिक्षकों के प्रति आप खुद शिक्षक ही अगर उसको अपमान की दृष्टि से देखे, उसको हमेशा गिराने का प्रयास करे, ये चीज हमारे बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अगर कोई भी इस तरह का गलत वायरल पोस्ट कर करके शिक्षकों को दिग्भ्रम करता है तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप इसके लिए एक शब्द आवाज नहीं उठा सकते हैं? आज तक विशिष्ट शिक्षकों के लिए कोई नेतृत्व करता है या कोई शिक्षक आवाज तो नहीं उठाया? तो जब कर नहीं सकते, संघर्ष नहीं कर सकते, तो कम से कम चुप तो रहिए, इसको बरगलाइए तो नहीं ना। जी और यही कार्य किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, लिखित रूप में आपको कह रहा हूँ, किसी भी सूरत में किसी भी शिक्षक का वेतन जो फिलहाल वर्तमान में शिक्षक जो उठा रहे हैं उससे कम पर इनका फिक्सेशन नहीं होगा। जी इसलिए सभी शिक्षक निश्चिंत रहें, और वैसे प्रयास ये किया जाए कि अभी समय है, अभी फरवरी माह चल रहा है, जिला पर दबाव डलवा करके और 10 दिन के अंदर सभी सेवा पुस्तिका प्रखंड स्तर पर कैंप लगवाया जाए, जी और संधारण करवाते हुए सेफ प्रोटेक्शन के साथ सभी लोग अपना वेतन लें। ये प्रयास हो, जी जी कोई बकाया टकाया नहीं रखना है, और कोई एरियर के लिए बाद में नहीं दौड़ना है। जी हम विभाग से भी बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हम प्रयास करते हैं डायरेक्टर से मिल करके, और इस दिशा में हम प्रयास करते हैं कि कल के पत्र को और बेहतर तरीके से वहां से संशोधित करके निर्गत किया जाए, ताकि किसी भी तरह का ऊहापोह जो है दिन भर न बने। जी अब्दुल बाकिर अंसारी जी, जी सर अगर यह निर्देशक के द्वारा जो पत्र निकला हुआ है इसमें यह 1 सप्ताह में वेतन भुगतान नहीं करके ऐसा भी तो पत्र जारी किया जा सकता था कि 1 सप्ताह में सभी जिला को, जितने भी जिला के एजुकेशन पदाधिकारी है उनको कड़ी शब्दों में आदेश भी दिया जा सकता था कि इसको प्राण आप 1 सप्ताह में जनरेट करवा दें, या अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि सत्र समाप्ति को है और शिक्षकों का वेतन भुगतान बाधित है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मोहतरम साहब, दरअसल बात ये है जी कि लोग जो ये व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर जो बातें करते हैं, जी बात सरफेस पर करने की जरूरत है, और सरफेस पर, सतह पर जो बात जो करने की जरूरत है, जी यहाँ पर महकमा से फिजिकली टॉक करने की जरूरत है, यहाँ पर डायरेक्टर से या मतलब उसके जो और ऑथेंटिक अथॉरिटी है उनसे बात करने की जरूरत है, ठीक है ना। जी तो ये असल में हम लोगों के साथ लोग बहुत सारे ऐसे मतलब सिंडिकेट एक्टिव हैं जिनको हम एक्सक्लूसिव टीचरों से बहुत एलर्जी है, और वो लोग हमारा किसी न किसी तरह से फिरकी लेना चाहते हैं। देखिए मोहतरम संदीप साहब, जी बात ये है, अभी जो पिंटू साहब ने कहा, जी मैं इस बात का मतलब पूर्ण मतलब हिमायत करता हूँ
कि जो हमारा पे प्रोटेक्शन है वो पे प्रोटेक्शन तो रहेगा, नियमावली में ऑलरेडी है, जी जी आ रहे हैं इससे बिल्कुल कम नहीं होगा, ठीक है ना। जी जी और मतलब निरंतरता का मतलब फायदा वगैरह वगैरह सब चीज है। फिलवक्त मसला ये है हुजूर कि जी प्राण जनरेशन का जो मामला है ये महकमा तालीम या बिहार सरकार के बस की बात नहीं है। ये जो प्राण जनरेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चीज है, और जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जनरेट करता है। जी अभी आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों का जिनमें कई तरह का माने कई महकमा का 100 से ऊपर महकमा का वो CFMS से जिनका पेमेंट होता है, CFMS 2.0, तो जी उसके मतलब जो सर्वर है उसमें मतलब प्रॉब्लम हो गया है। बहुत सारे लोगों का मतलब जो वेतन है वो अटका पड़ा है। नतीजा है कि हम लोग में बहुत सारे लोग हम लोग जो हैं इसी पर आश्रित है। किसी का किराया देना है, किसी का मतलब इलाज चल रहा है, मैंने घर की खानेदारी है, बहुत सारे लोगों का EMI कटता है। बातों को मतलब मेरी बात तो मतलब महकमा से मतलब बराबर हो रही। पिंटू साहब कह रहे हैं कि 1-2 दिन में आएंगे, बहुत शुक्रिया कि आप 1-2 दिन में आए। वैसे कल मैं मतलब आज भी मैं था, कल महकमा में मैं काफी देर रहूंगा इस बारे में। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह जो पेमेंट है ना हुजूर जी वो जारी रहे, जी ठीक है जी ना। पेमेंट जारी, बहुत सारे लोगों का EMI कटता है हुजूर, जी जी मेडिकल है, दवा है, बहुत सारे लोगों का इसी पर घर चल रहा है। तो एक एज ए ह्यूमैनिटी अगर सरकार ये सोच रही है कि भाई पेमेंट आप जारी रहे, जो बाकी रहेगा वो हम आपको एरियर में देंगे, तो इसको लोग निगेटिव आखिर क्यों ले रहे हैं। जी आखिर निगेटिव का कोई ये होगा ना। आप CFMS का तो देख रहे हैं ना, उन लोगों का दिसंबर से पेमेंट रुका हुआ है, जी जी CFMS का रुका हुआ है। और प्राण जनरेशन का जो मामला है, पिंटू हम्म साहब बिल्कुल कहे कि इसको मतलब फास्ट करनी चाहिए, लेकिन जो जैसे ही आप ऑनलाइन करते हैं, जनाब पिंटू साहब को मैं बता दूं, जैसे ही आप ऑनलाइन करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वर पर चला जाता है, और उस जनरेशन जो है उसको ये या एक्टिवेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है ना। जी ये न महकमा की बात है और न हुकूमत बिहार की बात है, वो जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात है। तो अगर एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए सिंपैथी, अगर हुकूमत इस हिसाब से कह रही है कि भाई आपका जो ये है इसके अकॉर्डिंग हम अभी आपको पेमेंट दे रहे हैं, लेटर में साफ लिखा हुआ है कि बाकी जो बचेगा उसको हम एरियर के शक्ल में आपको देंगे, जी जी तो वावला मचाने की क्या बात है। जी जी मेरे को तो ये बात नहीं है। ये शुरू दिन से ही, जिस दिन से पिंटू साहब ने इस बात का जिक्र किया, जो दिन से ही हम लोग जो फॉर्म मतलब अप्लाई करने का जो शुरुआत से हम लोगों के बारे में लोग तरह तरह की फिरकी लेना शुरू मतलब जो किए हैं वो अब तक जारी है जी। जी 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 पिंटू सर, कहना हाँ चाहेंगे बताइए। कि जो निर्देशक हैं उनसे मिलकर इस पत्र को संशोधन कराते हुए जो आदेश जारी किया गया है कि वेतन भुगतान कराया जाए, इसको विशेष तौर पर सभी जिला के जो एजुकेशन पदाधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव बनाते हुए प्राण जनरेट पर विशेष दबाव होना चाहिए, इस तरह का पत्र जारी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम टाइम बाउंड करवाएंगे। जी मोहतरम जी संदीप साहब, समय सीमा के अंदर सब कंप्लीट किया जाए। जी जी मोहतरम संदीप साहब जी जरा सा रुकिएगा आप। मोहतरम कल मैं मिलूंगा जी बाज़ाब्ता, और इसमें तेजी लाने की मैं कोशिश और उनसे गुहार लगाऊंगा, ये बात अलग है, जी जी ठीक है। जी और पिंटू साहब अगर आ जाए तो बहुत मेहरबानी है। देखिए, फिजिकली और टेबल टॉक करने की जरूरत है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर हम लोग किसी लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई जीतने का जो मतलब जो तरीका है वो फिजिकली और टेबल टॉक के जरिए उनसे हम अपनी बात को कहें, वो जो बोल रहे हैं उस बात को हम सुने, ये तरीका है। हम टीचर हैं हुजूर, जी टीचर समाज का रोल मॉडल होता है, ठीक है जी ना। जी जी तो तेजी बात है, हमने इस बात को कहा पर, लेकिन प्राण जनरेशन का जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। जी जी बहुत हद तक उसका क्या कहते हैं महकमा के बने बस के बाहर की बात है, और वो बिहार गवर्नमेंट के बस के भी बाहर की बात है। प्राण जनरेशन का जैसे ही आप अप्लाई करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वर पर जाता है। लेकिन शिक्षक इंतजार करने के लिए तैयार हैं कि भाई हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमारा फिक्सेशन जो वेतन बन रहा है वेतन संरक्षण के अनुसार उतना ही वेतन भुगतान होना चाहिए। हाँ, ये बात में बहुत दम है पिंटू साहब, ये बात में बहुत दम है, और इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो ये कोशिश व्हाट्सएप पर होगा, ये कोशिश फेसबुक और यूट्यूब पर होगा, जी तो इसके लिए पहले टॉक करने की जरूरत है। पिंटू साहब ने कहा कि 2 दिन में देखते हैं। मैं कल जाऊंगा इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर। तो सर पिंटू सर, आखिरी संदेश क्या होगा जो विशिष्ट शिक्षक ओहापो की स्थिति में है? किसी भी शिक्षक को दिग्भ्रमित आवश्यकता नहीं है। उस तरह के भ्रामक पोस्ट से
सच्चाई उससे अलग है। किसी शिक्षक का वेतन कम नहीं हो रहा है, जो फिलहाल वेतन उठा रहे हैं, ठीक है, उतना ही वेतन उनको एंड अभी मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, ये 100% कन्फर्म रहे। और बहुत जल्द हम लोग प्रयास करते हैं कि सब कुछ सेवा पुस्तिका वगैरह संधारण हो जाए, प्राण जनरेट भी हो। जब सोचिए टीआर 1 में लगभग लाखों शिक्षक बहाल हुए थे जी और मात्र 11 दिन में जी जी पाठक जी थे, मात्र 11 दिन में प्राण जनरेट और सारी प्रक्रियाएं डन हो गई थी। जी जी तो फिर ये इन शिक्षकों को 2 माह में भी नहीं हो सकता है। 1 से 7 जनवरी तक हमारे सारे शिक्षक विद्यालय में योगदान कर चुके थे, पूरा जनवरी समाप्त हो गया, फरवरी बीतने को है और होली जैसे और ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आने वाला है और जी अब सरकार की कुंभकर्णी निद्रा खुल रही है कि ये करे। तो मेरा कहना है कि यार ठीक है, दे रहे सही जगह हैं, तो आप एक टाइम बाउंड सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बांधिए कि 10 दिन में आप युद्ध स्तर पर बिल्कुल बिल्कुल हमें सारे शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, जी ऐसा नहीं है, सब कर चुके हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन जी काम करने की नियत रहे तब ना। जी जी तो इसमें युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा और इसके लिए हम मिलेंगे पदाधिकारी से, ठीक है ना, और प्रयास करते हैं। बाकी साहब तो कल ही मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अगर कल बात हो गई तो अच्छी बात है। अब जी वैसे हम भी अपने स्तर से सोमवार को कोशिश करेंगे विभाग में इस संदर्भ में बातचीत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पर आने के लिए। और शिक्षकों की जो अंदर ओहापोह की स्थिति है वेतन को लेकर, विशिष्ट शिक्षकों को जो खासकर जो सभी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है 1 to 5 को 25,000, 6 to 8 को 28,000 और 31,000, 32,000, यह पूरी तरह से फर्जी खबर है। इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें, क्योंकि आपके दो प्रदेश के नेता आपके पक्ष में कार्य करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।